ये आपको कोई नहीं बताएगा कि एसएससी मैथ्स में 45 प्लस स्कोर करने का ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मार्क्स आप 30 दिन के अंदर अचीव कर सकते हो अगर आपका स्ट्रेटेजी सही रही तो। अब पता है सबसे डेंजरस बात क्या है? आपको लग रहा है आप सही पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हो। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन 45 प्लस स्कोर सिर्फ वही लोग करते हैं जो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं। और ये 30 दिन, ये तुम्हारे लिए मेक और ब्रेक फेज है। अगर तुमने ये 30 दिन सही से यूज़ कर लिया तो 20 से 45 जाना पॉसिबल है, लेकिन अगर गलती कर दी तो 30 भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। चलो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं तुम्हें एक 3 स्टेप सिस्टम दूंगा जिससे तुम नेक्स्ट 30 डेज में अपना स्कोर ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हो। पर ध्यान रखना, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्लान है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, तुम अभी क्या कर रहे हो? हर चैप्टर पढ़ रहे हो ना? गलती यही हो रही है। एसएससी मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज प्लस इजी स्कोरिंग होते हैं। फोकस करो इन चैप्टर्स पर। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री। अब तुम सोच रहे होगे सर बाकी चैप्टर्स छोड़ दे। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन प्रायोरिटाइज ज़रूर करो। ये स्मार्ट एलिमिनेशन गेम है। अगर तुमने हाई वेटेज टॉपिक्स परफेक्ट कर लिए, तुम ऑलरेडी 30 से 35 मार्क्स के रेंज में आ जाओगे। और ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अब आता है सबसे पावरफुल वेपन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी मैथ्स रिपीट्स पैटर्न्स, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रैंडम प्रैक्टिस, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, रैंडम नोट्स। रिजल्ट आपको पता ही है, कन्फ्यूजन प्लस लो कॉन्फिडेंस। अब से तुम्हारा रूल सिंपल है, हर चैप्टर उठाओ, डायरेक्ट पीआईक्यू सॉल्व करो। जितना ज़्यादा तुम पीआईक्यू देखोगे उतना तुम्हें पैटर्न समझ आएगा। और एक प्रो टिप, टाइमर लगाओ। हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की हैबिट डालो, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी काम आती है। अभी तुम एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लेते हो? बी ऑनेस्ट। अगर 2-3 मिनट लग रहे हैं तो प्रॉब्लम क्लियर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेली क्या करना है। यहाँ 90% स्टूडेंट्स फेल करते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल 4 आवर प्लान देता हूँ। कॉन्सेप्ट रिवीजन, पीआईक्यू प्रैक्टिस टाइमर के साथ, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट। यस, एनालिसिस। अगर तुम टेस्ट दे के एनालिसिस नहीं कर रहे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनालिसिस में क्या करना है? कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्यों गलत हुए, नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड करना है, और सही करने वाले क्वेश्चंस भी एक बार गो थ्रू करने हैं। यही प्रोसेस तुम्हें 20 से 45 तक ले जाएगी। चलो एक छोटी सी रियलिटी चेक करते हैं। कितने लोग डेली मॉक देते हैं और उसमें से कितने लोग ऑनेस्टली एनालिसिस करते हैं? एग्जैक्टली exactly. यही गैप है टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगले 30 दिन में तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें स्ट्रेटेजिक बनना है। फियर होना नॉर्मल है, प्रेशर भी होगा, लेकिन याद रखो, डायरेक्शन सही हो तो स्पीड मैटर नहीं करती। और एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि तुम लिटरली अपना स्कोर डबल कर सकते हो। बस एक कंडीशन है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो ओवर थिंकिंग, ओनली एग्जीक्यूशन। और हाँ, एक और सीक्रेट, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 दिन चलेगा, सिस्टम 30 दिन चलेगा। 30 दिन में 45 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपको अच्छा फील हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन ये सिर्फ तब काम करेगा जब आप आज से शुरू करो, कल नहीं, आज। एक टॉपर भी उसी घड़ी को देख रहा है जिसको आप देख रहे हो। फर्क सिर्फ ये है, वो कुछ कर रहा है, क्या आप करेंगे? अगर आप सच में 45 प्लस चाहते हो तो सिर्फ ये प्लान इनफ नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि एसएससी मैथ्स में शॉर्टकट कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं, क्योंकि गलत जगह शॉर्टकट यूज़ करना सीधा नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाता है। इस एक टॉपिक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। ये आपकी 45 प्लस जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।